यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनीष शेखर आ गया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज के हम वीडियो में जानेंगे कि इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन कौन कौन से हैं, कंपनियां वो कॉर्पोरेट एक्शन लेकर क्यों आती हैं और उसके आने के बाद शेयर के प्राइस में क्या फ़र्क पड़ता है, जानते हैं हर बारीकियों के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मनीष शेखर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। जो आज जो कॉर्पोरेट एक्शन में जाने उसमें आता है डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस इश्यू, राइट इशू और बाईबैक। अब बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड अब कंपनी शेयर होल्डर्स को बांटती है। नॉर्मली ये साल के दौरान में आप कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है तो कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी पर शेयर बेसिस पे देती है। मान लो आपके पास 100 शेयर है, अगर कंपनी ₹2 आप डिविडेंड डिक्लेयर करती है पर शेयर बेसिस पे तो आपको मिलने वाले हैं ₹200, वो भी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। ये आपको फेस वैल्यू को परसेंटेज के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेट से अगर कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू ₹5 है और कंपनी आपको ₹2.5 डिविडेंड देना चाहती है तो मतलब हो गया 50% डिविडेंड दे रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी आपको हर साल डिविडेंड दे ही। और कंपनी को ऐसा लगता है कि वो डिविडेंड देने की जगह पे उस कैश का यूज़ कोई नए प्रोजेक्ट में या कंपनी के बेहतर फ्यूचर के लिए यूज कर सकती है तो ऐसा कर सकती हो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो तभी डिविडेंड है। अगर कंपनी को लॉस भी होता है और उसके पास हेल्दी कैश रिजर्व है, मतलब बहुत ज़्यादा कैश रिजर्व है, तो वो कैश रिजर्व से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट सकती है। डिविडेंड देना है, इसका फैसला एनुअल जनरल मीटिंग मतलब एजीएम में लिया जाता है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि इन्फोसिस ने ₹42 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया और कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है ₹5, तो टोटल हो गए 840% ऑफ द फेस वैल्यू उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब बात करते हैं डिफरेंट डेट्स की। तो पहला आता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। ये वो डेट होता है कि हमें डिविडेंड देना है। जब ये फैसला लिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, उस डेट को हम बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। एक्स डेट वो डेट होता है जिस डेट को शेयर एक्स डिविडेंड प्राइस के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। ये नॉर्मली रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले का डेट होता है। अब बात करते हैं रिकॉर्ड डेट की। रिकॉर्ड डेट वो डेट होता है जिस डेट को आपके अकाउंट में वो शेयर होने चाहिए ताकि आप उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सको। नॉर्मली ये जो भी डिक्लेरेशन डेट होता है, डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, उसके 30 दिन के अंदर होता है। अब बात करते हैं डिविडेंड पे आउट डेट का। डिविडेंड आपको रिकॉर्ड डेट को ही नहीं मिल जाता, वो रिकॉर्ड डेट का कुछ दिन बाद आता है। जिस डेट को पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे उस डेट को हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट डेट। और हाँ, ये डिक्लेरेशन डेट, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट ये सारे कॉर्पोरेट एक्शन में आने वाले हैं एक्सेप्ट बाईबैक। मतलब किसी दिन पे वो डिक्लेयर करेंगे, एक्स डेट आएगा उसका, फिर रिकॉर्ड डेट आएगा। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कंपनी ने ₹20 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो एक्स डे के एक दिन पहले का क्लोजिंग प्राइस ₹750 है, तो एक्स डेट के दिन वो ₹20 माइनस होके उसका ओपनिंग होगा, जो कि होगा 750 माइनस 20 मतलब ₹730। और आपके पास मान लो 40 शेयर है और ₹750 प्राइस था एक एक्स डेट के एक दिन पहले, तो टोटल वैल्यू होगा ₹30,000। अभी 40 शेयर तो 40 शेयर ही रहने वाले हैं। 40 शेयर और 730 पे मल्टीप्लाई होगा, ₹29,200 हो गए और ₹800 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। क्योंकि 40 शेयर और 20 पे डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर किया तो 40 गुना 20 ₹800 हो गए। वैसे ही ₹30 अगर पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करती है और 30 शेयर है तो ₹900 आपके बैंक अकाउंट में आने वाले हैं और उसका ₹30 प्राइस एडजस्ट हो जाएगा, मतलब ₹1000 था तो ₹970 हो जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल भी है। अब बात करते हैं बोनस इशू के बारे में। बोनस वर्ड तो आपने सुना ही होगा। मान लो आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो तो कंपनी आपको बोनस दे रही है। मान लो आपको सैलरी मिलती है कोई भी और एक सैलरी आपको बोनस दे रही है, मतलब उस महीने आपको 2 सैलरी आने वाली है। अगर आपको 2 सैलरी का बोनस दे रही है तो उस महीने आपको 3 सैलरी आने वाली है। वैसे आप बोनस समझ लो। बोनस नॉर्मली क्या होता है, शेयर्स का ही डिविडेंड होता है। जैसे आपने इससे पहले क्या देखा, कैश के रूप में आपको डिविडेंड मिलता है, यहाँ पे आपको शेयर के रूप में डिविडेंड मिलने वाला है। अभी बात करते हैं कंपनी ये शेयर्स लाती कहाँ से। तो ये जो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस होता है, जो आपने कभी बैलेंस शीट देखा हो कंपनी का, तो उस बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हो तो वहाँ से ये कंपनियाँ बोनस शेयर इशू करती है। और ये फ्री के शेयर होता है। अगर आपके अकाउंट में कंपनी के शेयर्स पड़े हुए तो उसके अगेंस्ट ही आपको बोनस शेयर मतलब फ्री के शेयर इशू किए जाएंगे कंपनी द्वारा। और ये एक फिक्स्ड रेशियो में इशू किए जाते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिलने वाला तो एक रेशियो में अलॉट किया जाएगा।
1:1 मतलब 1/1 मतलब 1 के बदले 1, 1/1 मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, मतलब आपको मिलने वाले 1 शेयर मतलब 1 के बदले 1। अभी 2:1 मतलब 2/1 मतलब 2, मतलब कितने मिलने वाले आपको, 2 शेयर मिलने वाले। अब जैसे सैलरी का मैंने बताया था तो डबल सैलरी बोनस मिलने वाला है। अभी 3:1 मतलब 3/1 मतलब कितना हुआ, 3, तो मतलब आपको मिलने वाले 1 के बदले 3 और शेयर। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया और आपके पास 100 शेयर है और एक्स डेट के एक दिन पहले का क्लोजिंग प्राइस मान लो 75 रुपये हुआ, तो टोटल वैल्यू तो आपको 7500 रुपये हो। ये वैल्यू आप हमेशा याद रखना, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आपको एक्स डेट के दिन क्या होगा, आपको 1 के बदले 1 शेयर मिल रहे होंगे, 1 + 1 कितना हो गया, आप समझ लो 2, तो 100 × 2 मतलब मिल जाएंगे 200, और आपके पास प्राइस है 75, तो /2 मतलब इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 100 × 2 = 200 और 75 / 2 में 37.5 रुपये, मतलब शेयर का प्राइस एक्स डेट के दिन 75 रुपये से घट के 37.5 रुपये हो जाना है। और 200 × 37.5 7500, मतलब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1 मतलब 3:1 मतलब टोटल कितना हुआ, 1 के बदले आपको मिलने वाले 3। अब 3 + 1 मतलब 4 जोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 30 है तो 30 × 4 मतलब 120 शेयर हो जाएंगे, और 505 / 4 उसका वैल्यू हो जाएगा 137.50 मतलब कि एक्स डेट के पहले, अगर मान लो एक्स डेट के एक दिन पहले उसका क्लोजिंग प्राइस 550 रुपये था, तो एक्स डेट के दिन उसका प्राइस एडजस्ट होके होने वाला 137.50। अब बात करते हैं 1:5 की, मतलब 5 के बदले आपको मिलने वाले हैं 1, मतलब 1/5 मतलब 0.2, आपको 1 के बदले मिलने वाले हैं 0.2, मतलब 1 + 0.2 मतलब हो गया 1.2। तो आपको क्या करना है, इसमें 1.2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 1.2 से डिवाइड करना है। तो 1.2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 हो जाएगा और इसमें डिवाइड करोगे तो 12.5 रुपीज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। तो कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि अपने कंपनी स्टॉक को स्प्लिट कर दे, और मान लो करेंट मार्केट प्राइस उसका 10,000 रुपये है, तो ये सबके बस की बात तो नहीं है 10,000 रुपये का एक शेयर खरीद ले। तो क्या करेगी कंपनी, उसको 10 भाग में तोड़ देगी। मतलब अभी मार्केट मान लो 1 लाख शेयर थे तो उसको 10 भाग में तोड़ेगी तो 10 लाख शेयर्स हो जाएंगे, और 10,000 जो प्राइस था वो 1,000 रुपये हो जाएगा। अभी 1,000 रुपये क्या होगा, सबके बस की बात हो सकती है कि 1,000 रुपये में खरीद ले, कम से कम 10,000 तो नहीं खरीदना पड़ रहा है, अभी 1,000 रुपये में वो चीज़ मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बूस्ट होती है। कंपनी स्टॉक स्प्लिट इंटेंशनली देना चाहती है। क्यों देना चाहती है, पहले अगर उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है और लोगों के बस की बात नहीं है, तो अगर प्राइस को रिड्यूस करेगी तो लोगों के बस में आ सकता है, इसलिए वो स्प्लिट दे देती है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी होता है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट इसका उल्टा होता है। मान लो मार्केट में पहले 1 लाख शेयर है और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या होगा, वो शेयर्स को कम कर देगा मार्केट। मान लो 1 लाख का 50,000 कर सकती है। मान लो कि उसका मार्केट प्राइस मान लो 100 रुपये है, तो उसका मार्केट प्राइस बाद में 200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा कर दिया उसने। स्टॉक को तोड़ने की जगह पर स्टॉक, 2 स्टॉक को जोड़ रही है, या उस 2 से ज़्यादा का स्टॉक को जोड़ के सिंगल स्टॉक बना रही है। तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट हो गया। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कंपनी ने 1:2 का स्टॉक स्प्लिट दिया, मतलब 1/2 मतलब आधा, मतलब फेस वैल्यू होने वाला आधा। तो 2 × 1.1/2 मतलब आधा, 2 का आधा कितना हुआ, 1, और नंबर ऑफ शेयर्स के, तो अगर ये आधा हो गया तो ये डबल होने वाला है, मतलब 40 / हाफ मतलब 80, और प्राइस भी आधा होने वाला है, मतलब 750 × 1/2 मतलब 375, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 375। तो मान लो 2 का भी एक वैल्यू हो गया, 40 80 बन गया, और 750 375 बन गया। वैसे ही 1/5 मतलब 1:5 मतलब 1/5। तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 10 × 1/5, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो उससे अब जो रिजल्टेंट आएगा सब ही आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। यहाँ पे जो भी होने वाला वो फेस वैल्यू का होने वाला है। ये जो स्प्लिट दे रहे हैं वो फेस वैल्यू का होता है। अब बात करते हैं राइट इशू की। राइट इशू पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। नॉर्मली राइट इशू में क्या करती है कंपनी, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक शेयर खरीदने का मौका देती है डिस्काउंटेड प्राइस पे। और ऐसा क्यों करती है कंपनी, कंपनी मान लो एक्सपेंशन प्लान कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, या कंपनी के पास बहुत सारा ऋण हो चुका है और उसको चुकाना चाहती है, तो ऐसा कर सकती है।
अगर शेयर होल्डर्स राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो उससे उसको घाटा भी हो सकता है। उससे क्या होगा, शेयर का प्राइस डाइल्यूट हो जाता है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेंज हो सकता है। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि एक्स डेट के एक दिन पहले का उसका क्लोजिंग प्राइस 100 रुपये है और आपके पास 300 शेयर है, तो उसका टोटल वैल्यू कितना हुआ, 30,000 रुपये। और कंपनी ने मान लो 20% डिस्काउंट प्राइस पे राइट इशू किया और रेशियो डिसाइड किया 1:3, मतलब 1 डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 1 से छोटा ही हो गया। मतलब आपको मिलने वाले 3 के बदले 1 के बदले 3 नहीं मिलने वाले, आपको 3 के बदले मिलने वाले हैं 1, क्योंकि 1 से छोटा है, मतलब आपको कम मिलने वाले हैं। 3 के बदले मिलने वाला है 1, तो 300 शेयर है तो आपको मिलने वाला है 100, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 8,000 रुपये। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको 8,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो टोटल आपने कितने पेमेंट किए, 38,000 रुपये। और आपके टोटल शेयर कितने हो गए, 400। 38,000 डिवाइडेड बाई 400 कितना हुआ, 95 रुपीज़। मतलब एक्स डेट के दिन उसका प्राइस 100 रुपये से घट के 95 रुपीज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं बाईबैक की। तो कंपनियां अपने शेयर में खुद भी इन्वेस्ट करती है। वो कैसे इन्वेस्ट करती है, तो 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकती है। या तो दूसरे इन्वेस्टर से मार्केट से वो शेयर खरीद ले, या खुद ओपन मार्केट में एक्सचेंज के थ्रू शेयर को खरीद ले। ऐसा करने से क्या होता है, मार्केट में जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, जो भी जिसमें ट्रेड होता है, वो कम हो जाने वाला है, क्योंकि प्रोमोटर खुद उस शेयर को खरीद रहे हैं। अब कंपनियां बाईबैक क्यों करती है, इसका रीज़न समझ लेते हैं। तो पहला रीज़न क्या है, कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी, पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहती है। मतलब एक शेयर पे जो प्रॉफिट होता है उसको इंक्रीज़ करना चाहती है। मान लो कंपनी के 1 लाख शेयर है और कंपनी को 1 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ, तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। अगर मान लो 50,000 से शेयर कंपनी ने खुद से खरीद लिया, अभी मार्केट में कितने शेयर हो गए, 50,000 शेयर, और कंपनी को प्रॉफिट कितना होता है, 1 लाख रुपये। मतलब अभी पर शेयर कितना प्रॉफिट हो गया, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और दूसरा रीज़न है कि उससे क्या होगा, प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ जाती है। मतलब मान लो प्रोमोटर की होल्डिंग मान लो 50% थी, उससे थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि खुद शेयर को एक्यूमुलेट कर रहा है, खुद से खरीद के बढ़ा रहा है अपना शेयर होल्डिंग। तीसरा रीज़न है कि दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। और इससे क्या होता है, जब प्रोमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करता है, वो दिखाता है कॉन्फिडेंस कि मेरे को कंपनी में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने होल्डिंग को घटा नहीं रहा हूँ, होल्डिंग को बढ़ा रहा हूँ। और इससे क्या होता है कि शेयर का प्राइस को भी डिक्लाइन होने से रोकता है। मान लो कि शेयर का प्राइस गिर रहा है, तो क्या होता है, प्रोमोटर खुद से शेयर खरीदने लगेगा, तो क्या होगा, जब शेयर खरीदेगा तो उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। अब बात करते हैं कि रिसेंट एग्जाम्पल है, कुछ टीसीएस ने कुछ महीने पहले बाईबैक किया था और उसका ओपनिंग डेट था 6 मार्च और क्लोजिंग डेट था 23 मार्च। 18,000 करोड़ का उसका बाईबैक अमाउंट था और उसमें से 26% एक्सेप्टेंस रेशियो रखा था। मतलब कि आप अगर 100 शेयर कंपनी को ऑफर करते हो, उसमें 26 शेयर रखेगा और बाकी शेयर आपको रिटर्न कर देगा। और वो आपको प्राइस कितना देगा, 4500 रुपये पर शेयर। मार्केट प्राइस मान लो उस समय 3800 का था, तो आपको 700 रुपये पर शेयर का फ़ायदा होने वाला है। इन्फोसिस ने क्या किया था, वो इन्फोसिस ने ओपन मार्केट से शेयर उठाया था। मतलब वो किसी इन्वेस्टर से नहीं लिया, डायरेक्ट ओपन मार्केट से उसने शेयर खरीदे थे। और शेयर का जो मैक्सिमम प्राइस रखा था उसने 1750 रुपीज़ रखा था। उस समय मार्केट में कुछ उसका प्राइस चला था 1500 रुपये, मतलब 1750 रुपये तक मैक्सिमम प्राइस में वो शेयर खरीदने वाला था। और टोटल बाईबैक उसने करने वाला था 9200 करोड़ का। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही जानकारी से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।